हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पीडीएफ डिस्कस किया था, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना। और मैंने आपको बोला था कि 7 से 8 वीडियो बनेंगी टोटल। आपका जो ये गेट के अंदर जो 3 या 4 मार्क्स का जो रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस आएगा, वो क्वेश्चन आप 100% श्योर है कि आप उसको आराम से बना पाओगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सीडीएफ। सबसे पहले तो सी डी एफ की जो नोटेशन होती है वो होती है कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स ऑफ एक्स। तो इसको सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड गेट में कैसे क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ना, ये आपके पास पीडीएफ आपको याद है लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऐसे लिखा था। सबसे पहले तो ये पीडीएफ की इंटीग्रेशन होता है। पीडीएफ की क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। पीडीएफ को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो तो जो आपके पास फंक्शन बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? सीडीएफ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आपने जब अगर आपको पीडीएफ गिवन है तो आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो सेकंड होता है इसका मीनिंग क्या होता है। वैसे अगर देखा जाए इसका मीनिंग क्या है, आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा कर देना। इसका मीनिंग होता है कि जब आप ये जो सीडीएफ है इसको विद रिस्पेक्ट टू जब आप प्लॉट करोगे तो ये क्या बताएगा। सपोज आपके पास इस टाइप का कोई ग्राफ बन गया, कुछ मान के चल रहे हैं कि इस टाइप का कुछ ग्राफ बन गया ऐसा, इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू मान लो ये वैल्यू यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो ये 1 दे रखा है और उससे पहले 0 था। सपोज पहले मीनिंग समझेंगे क्या है। तो मान लो आपके पास ये था सीडीएफ था, ये सीडीएफ था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको ये क्या बताता है? सीडीएफ क्या बताता है? सीडीएफ के अंदर ये जो वैल्यू होती है ना एक्स की, ये आपको बताती है कि इस पॉइंट तक कितनी प्रोबेबिलिटी कवर हो चुकी है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, अगर मैं लिखता हूँ 2 तो मान लो 2 नहीं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5। तो 1.5 पे जब आप मिलाओगे ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मान लो 0.7 आ गई या 0.5 आ गई। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स और यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1.5, तो इसका मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि -∞ से लेके 1.5 तक कितनी प्रोबेबिलिटी कवर हो चुकी है, कितना एरिया पीडीएफ के अंदर कवर हो चुका है, और पीडीएफ के अंदर जो एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रोबेबिलिटी। तो ये डायरेक्टली आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताएगा कि इस एक्स की इस वैल्यू तक, रैंडम वेरिएबल की इस वैल्यू तक कितनी प्रोबेबिलिटी कवर हो चुकी है। ठीक है, तो आपको ये बताएगा, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ये पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए और फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि आपने एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है, तो आपको सीडीएफ मिल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मैं कोई नंबर पुट कर देता हूँ यहाँ पे x1, इसका मतलब है कि ये आपको बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x -∞ से लेके कहाँ तक? x1 तक। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ये लिख देते हो ना कहीं पे, तो इसका मतलब होता है कि x1 तक कितनी प्रोबेबिलिटी कवर हो चुकी है, इसका ये मतलब होता है। और अगर आपके पास CDF की वैल्यू सपोज आपके पास कभी आपको ऐसा निकालना आ गया, इसका यूज़ कैसे होता है? कई बार ना ऐसे बोलेगा आपको, वो बोलेगा x की प्रोबेबिलिटी निकालो x1 से ज़्यादा और x2 से कम, ऐसे बोलेगा कई बार। तो आप क्या करोगे? देखो, आपको पता है कि आपको क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x1 और लेस देन x2। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? मैं क्या लिखूंगा? इसको लिख दूंगा कैपिटल x2 माइनस कैपिटल x1। तो इसको देखो, अगर मान लो ग्राफ कोई बनाता है, अगर कोई मान लो ऐसा ग्राफ है, तो ये पीडीएफ है। सपोज ये क्या है? ये पीडीएफ है। ठीक है, ये पीडीएफ है और आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है x1 और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है x2। तो आपको पता है इन दोनों के बीच का जो एरिया आएगा वही तो आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x1 लेस देन x2, इसके बीच का जो एरिया रहेगा यहाँ से। तो अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, देखो, अगर मैं f(x2) लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब है? f(x2) का मतलब है कि -∞ से लेके यहाँ तक जितना एरिया कवर हो गया वो आएगी वैल्यू। फिर x1 का क्या मतलब है? -∞ से लेके यहाँ तक जितना एरिया कवर हो गया। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये बीच का एरिया तो फंसेगा। क्लियर हुई चीज़? तो कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछता है 2 पॉइंट्स के बीच में और आपको लेकिन पीडीएफ गिवन नहीं है। अगर देखो पीडीएफ गिवन है, फिर तो मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपको पीडीएफ गिवन है तो इंटीग्रेट कर दो। बट अगर आपको सीडीएफ गिवन है और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने क्या करना है? सीडीएफ के अंदर x2 पे वैल्यू देखनी है
और x1 पे वैल्यू दो, दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मीनिंग था, कि जब की वर्ड जब ऐसा लिखा है तो उसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि x1 तक कितना एरिया कवर हो चुका है PDF के अंदर, या x1 तक कितनी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर मैं लिखता हूं देखो x माइनस इन्फानेट, तो यार इसका आंसर होता है 0। इसका मीनिंग देखो क्या है, इसका मीनिंग है कि माइनस इन्फानेट तक कितना एरिया कवर हुआ है। अरे माइनस इन्फानेट तो इनिशियल पॉइंट होता है, वहाँ तक एरिया कितना कवर होएगा आपके पास, वहाँ तक जो एरिया कवर होएगा वो आएगा 0। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी CDF ऑफ प्लस इन्फानेट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि इन्फानाइट तक कितना एरिया कवर हो चुका है। तो आपको पता है इन्फिनिटी तक तो सारा एरिया कवर हो जाएगा ना, और सारा एरिया मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी उसकी 1। सारा एरिया कवर करने का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ये वैल्यूज आपको क्लियर होनी चाहिए कि माइनस इन्फानाइट पे 0 वैल्यू होती है और CDF की इन्फानाइट पे वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये इसकी 3 प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, कभी भी आपको CDF की वैल्यू 0 से बड़ी ही मिलेगी या फिर उसके इक्वल मिलेगी। हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही मिलेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि आप ये PDF का क्या है, ये PDF का आपके पास एरिया अंडर द कर्व। तो आपके पास PDF का जब एरिया अंडर द कर्व है तो कभी भी 0 से कम नहीं आएगा, ये हमेशा 0 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा या फिर 0 के इक्वल आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है इसके कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर मैं इसके मैक्सिमम की बात करता हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, क्योंकि आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो CDF की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी। तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई। इन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे CDF के जितने भी क्वेश्चन गेट के अंदर बने हैं तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2008 का। जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी अभी उनका मीनिंग समझेंगे, क्वेश्चन आपको सबका मीनिंग समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक PDF गिवन है ऐसे, ये शेप है आपके पास PDF की। ठीक है, ये PDF की शेप है। तो आपको पूछ रहा है इस PDF का CDF बनाओ, इस PDF का CDF प्लॉट करो। नीचे 4 ऑप्शन गिवन थे, तो 4 ऑप्शन मैं नहीं बना रहा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको इसका प्लॉट बताता हूँ कि CDF का प्लॉट कैसे आएगा। तो आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है, ये आपको f ऑफ स्मॉल x गिवन है, अगर आपको ध्यान हो PDF। तो मैं इसका CDF यहाँ पे इसके जस्ट नीचे बना देता हूँ। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे CDF बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, CDF का, विद रिस्पेक्ट टू जो x है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को देखो ध्यान से, इसको नीचे मिलाया, इसको भी नीचे मिला दिया। ठीक है, तो जब आप देख रहे हो CDF इसका इंटीग्रेशन है, CDF इसका इंटीग्रेशन। अब देखो 0 से माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक आपके पास PDF की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं आई। तो जब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी तो CDF में भी क्या आएगा, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। ये देखो ये प्रोबेबिलिटी नहीं आई -1 से लेके। फिर आप देख रहे हो -1 से 0 के तक, -1 से 0 तक ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसे बिहेव कर रहा है। PDF आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के जैसे बिहेव कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता सकते हो क्या आएगी, अगर आप इसकी इक्वेशन भी अगर लिखना चाहो। वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन है, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन होता है y = mx + c, ऐसा कुछ होता है, आपको पता है y = mx + c। और अगर आप इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना भी चाहते हो ना तो लिख भी सकते हो। कैसे, क्या आ जाएगी, देखो इसकी स्लोप देखो कितनी है। स्लोप पहले तो पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है, और कितनी है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो स्लोप 1 है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x + 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, x + 1। इसको इंटीग्रेट करो जरा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये बनेगा x² / 2 + x। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये बनेगा x² / 2 + x। तो एक पैराबोलिक शेप लेगा। तो क्या लेगा, एक पैराबोलिक शेप लेगा। इसका मतलब यहाँ से लेके जब 0 तक मैं फंक्शन को चेक करूँगा तो ये कुछ इस टाइप की शेप लेगा, इस टाइप की पैराबोलिक शेप लेगा। थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। एक पैराबोलिक शेप कंसीडर करेगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से एक पैराबोलिक शेप कंसीडर करेगा। बट पॉइंट है कि 0 पे क्या वैल्यू आएगी, हम सिर्फ पेपर के अंदर सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ बनाना होता है। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 पे वैल्यू आएगी 0 तक जितनी प्रोबेबिलिटी कवर हो चुकी है। आप देख रहे हो यहाँ तक कितना एरिया कवर हो चुका है। अगर आपको पता है कि ये PDF है तो टोटल एरिया 1 है, इसका मतलब है कि -1 से 0 तक जो एरिया कवर हुआ है वो कितना हुआ होगा, हाफ। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा आपके पास। ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 1/2।
उसके बाद देखते हैं, जब आप देख रहे हो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक आपको पता है कि ये नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन है। नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन है मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा y इज इक्वल टू माइन एक्स, ये ऐसा बन रहा होगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इस टाइप का फंक्शन बनेगा। अगर आप इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स बन जाएगा यहाँ से। तो पॉइंट ये जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, नेचर बनेगी पैराबोलिक। तो लेकिन ये इस तरीके से इंक्रीज नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा चेंज होएगा। तो आपको पता है थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन जब मैं 1 पे पहुंचूंगा, 1 पे, तो 1 तक कितनी प्रोबेबिलिटी कवर हो चुकी है, 1 तक, ये 1 है, 1 तक आप देख रहे हो टोटल एरिया कवर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी कवर हो चुकी है 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू ऐसे इस तरीके से जाके थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज करेगी, थोड़ा सा टेढ़ा जाके ऐसे इंक्रीज करेगी, और उसके बाद बन जाएगी ये कांस्टेंट। इसके बाद क्या बन जाएगी, कांस्टेंट। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो आप देख रहे हो इस तरीके का फंक्शन बनेगा, पहले 0, फिर इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, और 1 के बाद जाके क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। तो होपफुली आपको पीडीएफ से सीडीएफ को प्लॉट करना आ गया होगा कि पीडीएफ से हम सीडीएफ को कैसे प्लॉट करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना कि सीडीएफ की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 आएगी। कई बार वो आपको सीडीएफ देगा, फिर पीडीएफ पूछेगा, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आपको। सपोज आपके पास कोई पीडीएफ गिवन था, एक एग्जाम्पल और है। जैसे आपके पास मान लो कोई पीडीएफ यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है, ये मान लो आपके पास -1 है, ये वैल्यू आपके पास 3 है, ये आपके पास क्या गिवन है, पीडीएफ, ये आपके पास पीडीएफ गिवन है, यहाँ पे x है, और वो बोल रहा है इसका सीडीएफ बनाओ। तो मैं इसका सीडीएफ यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ। देखो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा सीडीएफ कैसे प्लॉट करना है। आप देख रहे हो, इसको पहले नीचे मार्क कर लो, पॉइंट्स को, इनको मैंने नीचे मार्क कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट -1 था, ये पॉइंट 3 था। तो आप देख रहे हो -1 से, अब देखो आपको प्लॉट करना है सीडीएफ। यहाँ पे मैं क्या प्लॉट करने जा रहा हूँ, सीडीएफ मतलब इसका इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे हो -1 से पहले कोई भी आपके पास प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इसका मतलब जो -1 से पहले प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 0, ऐसे 0 पे बन गया। फिर जैसे आपके पास -1 से 3 के बीच में देखो तो आपके पास एक कांस्टेंट लेवल आएगा। अच्छा, पिछली वीडियो के बिहाफ पे बताओ ये लेवल क्या रहेगा, आपको क्लियर होना चाहिए कि पीडीएफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, 1। तो अगर ये गैप कितना है, 4, एरिया 1 बनाने के लिए इस हाइट को कितना रखना पड़ेगा, 1/4। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर यहाँ पे के एज्यूम किया था, उसके अंदर मैंने आपको के निकालना सिखाया था। तो मैंने आपको बोला था कि पीडीएफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है 1 होता है। तो कई बार यहाँ पे के लिख के देगा वो, तो आप के निकाल सकते हो। कैसे, ये गैप आपको पता है कितना है, 4। तो आपको ये हाइट के दे रखी है, के इंटू 4 इज इक्वल टू 1, तो के कितना आ जाएगा, 1/4। चलो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1/4 हाइट का एक कांस्टेंट सिग्नल है -1 से लेके 3 तक। तो जब आप -1 से लेके 3 तक जब 1/4 की इंटीग्रेशन करोगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे, तो आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन करके x/4 आएगा। जब मैं 1/4 को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर आएगा x/4। x/4 मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो कि क्या बनेगी, x/4 बनेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 पे ये वैल्यू कितनी आएगी। तो 0 तक एरिया देख लो ना कितना है, ये एरिया 0 तक जितना भी एरिया कवर हुआ होगा वो हाइट बनेगी सीडीएफ के अंदर। तो कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, ये गैप 1 है, हाइट 1/4, तो ये बन जाएगा 1/4 आपके पास, ये बन जाएगा 1/4, ठीक है। और फाइनली 3 पे जब जाओगे तो 3 तक तो सारा एरिया कवर हो गया ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 1। इस तरीके से आपको सीडीएफ का ग्राफ मिल जाएगा। तो आपको सीडीएफ का ग्राफ बनाना आना चाहिए। और कई बार, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आपके पास पीडीएफ दे देगा, सीडीएफ का ग्राफ पूछेगा, तो आप आसानी से, अगर आपको पीडीएफ गिवन है तो आप उसमें आसानी से सीडीएफ का ग्राफ बना सकते हो। जस्ट इंटीग्रेट करना है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि x/4 का ग्राफ यहाँ से क्यों, सेंटर से क्यों नहीं गया। अरे यार, उसका इंटरसेप्ट भी देखो ना। ये तो मैंने एक सिंपल आपको एक्सप्रेशन बताया कि -1 से लेके 3 तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। x/4 इंटीग्रेशन, ये पॉइंट भी तो है ना, यहाँ पे 0 तो नहीं था ना इनिशियल पॉइंट। ध्यान में रखना इस चीज़ को कि ये पॉइंट -1 से ऐसी ये वाली लाइन क्यों बनी, यहाँ से क्यों नहीं गई। तो ये -1 से लेके 3 तक एक स्ट्रेट लाइन जैसी नेचर का बनेगा, तो मैंने स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी, उसके बाद ऐसे आ गया। तो आप देख रहे हो ये बन गया सीडीएफ का ग्राफ। अभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो सीडीएफ के अंदर जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सीडीएफ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या मैं आपको बता देता हूँ। एक सीडीएफ आपको गिवन है,
ये कोई सी डी एफ गिवन है, तो आप सी डी एफ जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स एक्स, ये आपको फंक्शन गिवन है, और नीचे उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है फाइंड के, सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 7, और लास्ट क्वेश्चन है, ये सी डी एफ है ना, तो पी डी एफ का एक्सप्रेशन, पी डी एफ मतलब आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स एक्स, ये पूछ रहा है। और आपको पता है जब सी डी एफ गिवन होता है और पी डी एफ निकालना हो तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन, जब सी डी एफ से पी डी एफ जाना है तो डिफरेंशिएशन, जब पी डी एफ से सी डी एफ जाना है तो इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ। इसका ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा होगा, देखो इसके ग्राफ को समझो आप, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो आप देख रहे हो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक 0 वैल्यू है, तो यहाँ तक 0 वैल्यू है, बिल्कुल ये पीछे से 0 आ रहा है, मतलब कोई एरिया नहीं बन रहा। 0 से लेके 10 तक, यहाँ पे 10 मान लेते हैं, यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ठीक है। 0 से 10 तक ये पैराबोलिक शेप ले रहा है ऐसे, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की शेप ले रहा है 0 से 10 तक, और 0 से 10 तक इसकी पैराबोलिक शेप है। उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है, 10 के बाद क्या बन रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 के, ये गिवन है 100 के। और ये कैसी नेचर का है, के एक्स स्क्वायर, कैसी नेचर का है, के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस रेंज के लिए। तो ये तो बन गया हमारे पास ग्राफ। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप एक चीज़ नोटिस करो, सी डी एफ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा, मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, 1 पे। तो के की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 1/100, के कितना आ गया आपके पास, 1/100। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। और यहाँ से जो के की वैल्यू आई है, के की वैल्यू वो कितनी आई है, 1/100, क्योंकि आपको पता है सी डी एफ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 1 पे जा सकती है, और इसका मैक्सिमा कहाँ पे, 100 के पे, एक से ज़्यादा थोड़ी जा सकती है। तो इसको मैंने 1 से इक्वेट कर दिया, 1 से इक्वेट कर दिया, तो के की वैल्यू 1/100 आ गई। इस रेंज के लिए, 0 से लेकर 10 की रेंज के लिए ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, बनेगा x² डिवाइड बाई 100, क्योंकि आपके पास के की वैल्यू 1/100 है। ये चीज़ डन होगी। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या मैं इसको, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, मैंने आपको बताया था x की वैल्यू लेस देन 5 से पहले प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक की बात कर रहे हैं ना ये। और इसको मैंने आपको बताया था, इसको आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल x और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5। मतलब सी डी एफ के अंदर जो 5 पे वैल्यू आएगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5 के इक्वल आएगी। तो 5 कहीं यहाँ पे रहेगा, 5, तो इसको ऊपर मिलाओगे जब, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, देखो इसको इधर मिलाओ, कितना आया, यहाँ पे 5 पुट करो, तो जब आप यहाँ पे 5 पुट करोगे आएगा 25/100, तो ये आ जाएगा 0.25। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, इसका आंसर आ जाएगा 0.25, ये आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 7। इसका मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी 5 से 7 के बीच में पूछ रहे हो, तो आप क्या करो, मैंने आपको बताया था इसका तरीका। आप क्या करो, इसके लिए क्या करूँगा मैं, इसके लिए मैं फाइंड आउट करूँगा fx7 माइनस fx5। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था थ्योरी के अंदर कि जब 2 के बीच की बात करता है तो हाईएस्ट माइनस ग्रेटर माइनस लोएस्ट निकाल देना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि 7 पे कितनी वैल्यू आएगी, 7 पे इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ff7 आएगा 49/100, क्योंकि 7 यहाँ पे कहीं बनेगा। 7 जब पुट करोगे कितना आंसर आएगा, 7² 49/100 माइनस 5 पे कितना आएगा 25/100, और जब आप इन दोनों का गैप चेक करोगे आ जाएगा 0.24, ये आ जाएगा 0.24। तो इसका आंसर आ गया आपके पास कितना, इसका आंसर आ गया 0.25, और थर्ड का आंसर कितना मिल गया 0.24। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे इसका PDF प्लॉट कर लेता हूँ, PDF, क्योंकि आपको PDF की वैल्यू ही पूछी है ना। तो यहाँ पे x है, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे PDF बना लेता हूँ। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, PDF के लिए पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लो, 10 को नीचे मिला दिया ऐसे। तो सबसे पहले क्या कि 0 तक तो कुछ नहीं है, ठीक है, 0 तक नहीं कुछ आया। तो 0 से लेकर 10 तक CDF कैसे है, CDX आपके पास CDF है x²/100। तो PDF क्या रहेगी, इसकी डिफरेंशिएशन करो, x²/100 की जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो कितनी आएगी 2x/100, तो ये बन जाएगा x/50। x/50 एक स्ट्रेट लाइन हुई तो कुछ ऐसे बिहेव करेगी, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। और क्या रहेगी इसकी इक्वेशन, क्या रहेगी x/50, ठीक है, x/50। उसके बाद आप देख रहे हो PDF हो रहा है कांस्टेंट, PDF हो जा रहा है कांस्टेंट। और अगर PDF कांस्टेंट, सॉरी CDF क्या बन रहा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब इसके बाद ये क्या आ जाएगा 0 पे आ जाएगा।
तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया आपके पास, PDF बन गया। तो ठीक है, ये ग्राफ बन गया। एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे, एक्सप्रेशन में इसी के सामने लिख देता हूँ। जब यहाँ पे PDF अगर मैं लिखूँ PDF, तो PDF को कैसे लिखूँगा बताओ, जब -∞ से 0 के बीच की वैल्यू है तो 0 रहेगा, जब x की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है, 0 से 10 के बीच में, तो ये x/50 के जैसे बिहेव कर रहा है, x/50 के, और जब x ग्रेटर देन 10 और 10 से जब बड़ा है तो ये फिर से 0 बन गया। तो ये बन जाए आपके पास PDF। ये x की रेंज है, ऐसे देख लेना, ये x की रेंज मैंने लिखी है PDF के लिए। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, CDF PDF से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो अब बाकी जो चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने नहीं किया, जो लोग जिनको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी अगर जो भी कंटेंट पसंद आए उसको शेयर जरूर करो और लाइक कर दिया करो प्लीज़, ठीक है। शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और जो चैनल के एनालिटिक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो एट द एंड फ़ायदा होएगा आप लोगों को भी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ शेयर।